Hello students, welcome to NS classes. Today we are going to start exercise 7.1. First question students आपका रहेगा find the distance between the following pairs of points. आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स गिवन है, तो जो हमें पेयर्स दे रखे हैं पॉइंट्स के उनके बीच की हमें डिस्टेंस पता करनी है। मान लीजिए यहाँ पे ए है और ये बी है, तो यहाँ पे ए के पॉइंट्स हैं आपके पास 2 और 3 और यहाँ पे बी के पॉइंट्स हैं 4 और 1। तो हमें ए और बी के बीच की क्या पता करनी है, डिस्टेंस पता करनी है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर और होल का रूट, ठीक है। जरूरी नहीं है यहाँ पे आप x2 माइनस x1 लिखो, इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप जो भी आपको सही लगे, इजी लगे, वो आप यूज कर लेना। सबसे पहले जो हमें पेयर्स दे रखे हैं पॉइंट्स के, तो वहां पे आप क्या करो, पहले ही वैल्यू लिख लो कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है, ताकि क्वेश्चन करते टाइम आपसे गलती ना हो। देखिए ये हमारा x1 होता है, ये y1 है, ये x2 है और ये 1 है, ये क्या है y2, ठीक है। x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और x2 की वैल्यू हमारे पास है 4, y1 की वैल्यू 3 एंड y2 की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 1, ठीक है। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला, पुटिंग द ऑल वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x2 यानी 4 माइनस 2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रहा आपके पास, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 टू जा 4 और ये भी 2 टू जा 4, ठीक है। क्योंकि जब हम माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 4 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई √8, ठीक है। √8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर बना लीजिए, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो ये 2 का जो पेयर है ये 2 बाहर आ गया, ठीक है। 2√2 यहाँ पे क्या आ गया आंसर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी 2√2, क्लियर। सेकेंड पार्ट है -5 एंड 7, -1 एंड 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x1 क्या है -5, y1 क्या है 7, ठीक है। ये x1 है और ये क्या है y1, x1 और y1, ये x2 है और ये क्या है y2। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 और y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच भी हमें क्या पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। तो अगेन से लेट दीज पॉइंट्स ऑन ए एंड दीज पॉइंट्स ऑन पॉइंट बी, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी, क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू देखिए, x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू -5, ठीक है, -5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 की वैल्यू 3 और y1 की वैल्यू -7 का स्क्वायर, सारे का क्या करेंगे रूट, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप -1 माइनस माइनस +5, ठीक है, और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे -7 में से +3 गई तो -4 का स्क्वायर, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 5 में -1 करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 4 जा क्या हो गया 16, इस साइड भी 4 4 जा क्या हो जाएगा आपका 16 प्लस 16, ठीक है। 4 4 जा 16 प्लस 16, इट्स मीन्स क्या आ गया √32, ठीक है। ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई √32। तो आप इसके फैक्टर्स बना सकते हो, 2 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, तो ये 2 का पेयर
और एक ये पेयर बन गया, मीन्स 2 टाइम्स जो 2 है वो बाहर आ गया, अंदर ये वाला √2 रह गया। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4√2। ठीक है, क्या आंसर आ गया 4√2। क्लियर, सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसमें आपने वैल्यूज ही पुट करनी है और आपका जो आंसर है डिस्टेंस है इन पेयर्स के बीच का वो आ जाएगा। क्लियर, नाउ थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ए बी और -a एंड -b गिवन है, तो ये क्या हो गया x1 और ये क्या हो गया y1। ठीक है, ये x2 और ये क्या हो गया y2। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे हम। देखिए x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -a, माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास a स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है, y2 की वैल्यू क्या है -b और ये माइनस का साइन, y1 की वैल्यू क्या है b। ठीक है, ऑल का स्क्वायर। क्लियर, वैल्यूज पुट कर दी। नाउ -a क्या हो गया -2a का स्क्वायर। सिमिलरली -b मीन्स -2b का स्क्वायर। यहाँ पे जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये 4a स्क्वायर हो गया, 2 2 जा 4a स्क्वायर, और 2b को 2b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4b का स्क्वायर। बोथ बोथ टर्म्स में 4 है जो वो क्या है कॉमन। ठीक है, 4 हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 4 का रूट क्या होता है स्टूडेंट्स 2, 4 का रूट क्या होता है 2। तो यहाँ पे रूट में क्या रह गया आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आंसर आ गया, मींस इन दोनों पॉइंट्स के बीच की, पेयर्स ऑफ पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ये है हमारी 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन आपका रहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड टाउन बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। जो आपका सेक्शन मैथ में 7.2 है वहां पे आपको ये डायग्राम गिवन है। ठीक है, और उसको कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे आपको दो टाउन है इस डायग्राम में, टाउन ए एंड टाउन बी। ठीक है, जो इनकी बीच की जो हमें डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। अगर आप पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखोगे तो यहाँ पे x और y बोथ आर 0। ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 36 एंड 15। ठीक है, 36 एंड 15। तो ये ही पॉइंट्स हमें यहाँ पे गिवन है, हमें इन दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज होगा। ठीक है, ए बी के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यूज पहले लिखनी है तो पहले लिख लीजिए x1 और y1 बोथ आर 0, x2 और y2 36 है और क्या है y2 की वैल्यू 15। x1 y1 this one is x2 and y2। ठीक है, नाउ पुटिंग these values in this formula, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 36, x1 की 0। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन, y2 की वैल्यू हमारे पास 15 है, y1 की वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 36 को आप 36 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 10। तो ये आपका क्या बना यहाँ पे 1296 प्लस 15 15 जा 225, दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12। ठीक है, 2 2 4 और 1 5 और 1। ठीक है, ये आ गया 1521। तो यहाँ पे आप 1521 के फैक्टर बना के देख लो। 3 पे 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 2 बचे यहाँ पे, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27
और 13 13 जा 169, 13 1 जा 13। मीन्स जो इसके प्राइम फैक्टर हैं वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 3 × 3 × 13 × 13। ठीक है, तो ये 3 का भी पेयर बन गया, 13 का भी। इट्स मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स इज 39 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि ये जो हमें किलोमीटर में गिवन है 15 किलोमीटर एंड 36 किलोमीटर, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, किलोमीटर। 39 किलोमीटर है इन दोनों टाउन्स के बीच की डिस्टेंस। क्लियर, थैंक यू। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 एंड 11 -11 आर कोलिनियर। क्या जो ये पेयर ऑफ पॉइंट्स दे रखे हैं ये कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि व्हेन ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, जब सारे पॉइंट्स सेम लाइन पे जो है लाई करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। तो हमें ये चेक करना है कि ये तीनों जो पेयर दे रखे हैं पॉइंट्स के कोलिनियर है या नहीं। तो इसके लिए हम इसे ए बी सी लेट कर लेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू 1 और 5, बी की वैल्यू 2 और 3 और सी की वैल्यू -2 और -11। ठीक है, तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब ए बी की डिस्टेंस प्लस बी सी की डिस्टेंस इक्वल होगी पूरी ए सी की डिस्टेंस के। ठीक है, इफ ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ठीक है, अगर इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो ए सी के डिस्टेंस के इक्वल होगा तो इट्स मीन्स तीनों जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे, कोलिनियर। ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला से पहले इनकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस, ए बी में देखिए x1 x2 मीन्स, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू पुट कीजिए, x2 मीन्स 2 और x1 मीन्स 1। ठीक है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 और y1 क्या है 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर, -5 में से +3 जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। ठीक है, -2 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये √5 आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, ए बी की वैल्यू क्या आ गई, √5। नाउ वैल्यू ऑफ बी सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो इस बार ये x1 है और ये क्या है x2। सेम ही ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं बीसी की। x2 मीन्स -2 और ये वाला -2 x1। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 -11 और -3। ठीक है, -11 और -3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो BC है आपका वो क्या आया, -2 और -2 -4 का स्क्वायर, -11 और -3 -14 का स्क्वायर। यहाँ पे 4 4 जा 16। ठीक है, 14 14 जा 196। जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 12 9 और 1 10 और 1 11 212 बन गया। 212 के आप प्राइम फैक्टर बनाइए, 2 1 जा 2 0 2 5 जा 10 2 5 जा 10 3 पे जाएगा ये 3 3 जा यहाँ पे 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 1 जा 2 0 2 6 जा 12। अब ये 2 पे ही जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 मीन्स 2 253 इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 53। तो ये जो पेयर है इसमें से 2 बाहर आ गया और ये क्या रह गया, √53 मीन्स बी सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, √53। ठीक है, ए बी की वैल्यू ये आई थी। अब हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए सी की, तो यहाँ पे आप x2 ये रहेगा, x1 ये रहेगा। ठीक है, इस बार x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
y2 माइनस y1 का जो भी हम डिस्टेंस पता कर रहे हैं वही वाले पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। अब हम AC पता कर रहे हैं तो ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये क्या है y2। क्लियर हो रहा है? चलिए AC इक्वल टू -3 का स्क्वायर और प्लस का साइन -11 और -5 -16 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या आ गई, 3 3 जा 9, 16 16 जा, देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 16 जा 256, ठीक है। 16 16 जा 256। AC की वैल्यू आपके पास आ गई 9 और 6 15, 5 और 1 6, 265, ठीक है। 265 आ गई। 265 के एक बार फैक्टर बना के देख लो आप। 265 के 5 5 जा 25, ठीक है। 1 बचा, 5 3 जा 15, 5 और 53 है, इसमें कुछ कॉमन तो आने वाला नहीं, तो ये एज इट ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो AC की वैल्यू है नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। AB और BC की जो है सम के इक्वल नहीं है। AC नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। क्लियर? AB की तो वैल्यू हम AC की वैल्यू तो हमारे पास √265 आ रही है, जबकि BC की वैल्यू 2√53 और AB की वैल्यू √5 है। अगर आप रूट्स की वैल्यू निकाल के भी इनको ऐड करते हो तो भी इन दोनों की वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सो these points are not collinear. Clear? Okay. स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, चेक वेदर 5 - 2, 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें कोई भी दो साइड्स हैं जो आपकी इक्वल गिवन होती हैं, ठीक है, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन्हें क्या लेट कर लेंगे, वर्टिसेस ऑफ A B एंड C, ठीक है। यहाँ पे ये हो गए A के वर्टिसेस 5 और -2, बी के हो गए 6 और 4 और सी के हो गए 7 - 2। तो इसे चेक करने के लिए कि क्या वर्ड है पॉइंट्स जो आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो हम ए बी की, बी सी की और ए सी की डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम कंपेयर कर लेंगे फिर है या नहीं। सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, पहले सबसे पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू है आपके पास, यहाँ पे देखिए x2 6 है, x1 क्या है -2, तो 6 माइनस सॉरी यहाँ पे 6 और ये है x1, ठीक है, ये तो y1 था, x1 ये है आपके पास 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4 और y1 की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो माइनस आपका फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है और ये ऑलरेडी -2 गिवन है। क्लियर? यहाँ पे देखिए आप 6 - 5 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो गया +2, ठीक है। 4 + 2 मीन्स 6, सीधा ही लिख लो आप 6 का स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 1 जा 1 और 6 6 जा 36 मीन्स आपकी जो ए बी की वैल्यू है दैट इज √37, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आ गई √37। अब हम क्या करेंगे, BC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। BC x2 माइनस x1 मीन्स 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -2 -4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 1 का स्क्वायर, ये -6 हो गया -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 1 जा 1, 6 6 जा 36 और ये क्या आ गया √37, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप ए बी की वैल्यू भी √37 आ गई, BC की भी √37 आ गई, पर अभी हमें यहाँ पे AC की वैल्यू और फाइंड आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि टू साइड्स इक्वल है। बाय चांस थर्ड साइड आपकी इक्वल आ गई तो इक्वेटर ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है, फिर आइसोसेलेस नहीं रहेगी। तो ये फाइंड आउट करना जरूरी है। आप यहीं पे नहीं क्वेश्चन छोड़ दोगे कि दो वैल्यूज सेम आ गई तो लिख देते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो AC की वैल्यू देखिए x1 - x2 या x2 - x1
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस टू है और y1 भी क्या है, -2। तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या आएगी, 7 में 5 गए 2, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया -2 और +2, ये तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या रह गया 0, ठीक है। तो 2 का जो 4 है, 4 का रूट हमारे पास क्या आ गया 2, यानी AC की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि टू साइड्स इक्वल हैं AB और BC, बट थर्ड साइड इज नॉट इक्वल। तो हमें दो साइड ही इक्वल चाहिए थी ये शो करने के लिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो यस, these are the vertices, these are the vertices of an isosceles triangle, isosceles triangle, clear? Okay फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट A B C D। 4 फ्रेंड्स हैं जो A B C पॉइंट्स पे बैठे हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, चंपा और चमेली आती हैं क्लास में। आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स ऑब्जर्व करने के बाद चंपा क्या कहती है चमेली से कि डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर, कि आप, तुम्हारे विचार में जो ABCD है एक स्क्वायर शेप नहीं बना रहा। तो चमेली है जो वो डिसएग्री हो जाती है। तो आप कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये फाइंड आउट करो कि दोनों में से कौन करेक्ट है, मींस ये स्क्वायर है या नहीं। ये हमें कैसे फाइंड आउट करना है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए और जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। फिर तो ये स्क्वायर होएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये फिगर आपको एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जहां से आपको वर्टिसेस इजीली पता चल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम किसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करें, AD की कर लेते हैं, ठीक है। AD में पहले आप देख लो 3 और 4 6 और 1 है, 3 और 4 एंड 6 और 1 साइड पे लिख लेते हैं ताकि करना इजी हो जाए, 3 4 6 और 1। हाँ ठीक है, तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया, 6 में 3 माइनस किए तो, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर। तो आपके पास 3 3 जा 9 और यहाँ पे भी 3 3 जा 9 आ गया, √18 वैल्यू आ गई। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो इट्स मीन्स जो AD की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 3√2, ठीक है। AD की वैल्यू क्या आ गई 3√2। नाउ वैल्यू ऑफ CD, CD की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। CD में क्या है आपके पास 9 और 4, यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं 9 और 4, ठीक है। और D के वर्टिसेस है 6 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 6 माइनस 9 और 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप -3 का स्क्वायर बचा और वहां पे भी -3 का स्क्वायर। अगेन 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर से √18 आ गया, √18 मीन्स वही वैल्यू 3√2, ठीक है। √18 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 3√2, यानी जो हमारी AD डिस्टेंस है वो भी क्या आ गई 3√2, और जो CD डिस्टेंस है वो भी क्या आ गई हमारे पास 3√2, ठीक है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन
सी बी या बी सी, बी सी की डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी के वर्टिसेस देखिए 6 और 7 है और 9 और 4 है, ठीक है, 6 7 और 9 4। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी सी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे BC की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, 4 में से -7 करेंगे तो -3। तो यहाँ पे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर अगेन से हमारे पास क्या आ गया, √18 मीन्स 3√2। 3√2 मीन्स आपकी जो BC है इसकी वैल्यू भी क्या आ गई, 3√2, ठीक है। अब हमारी AB की वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं। AB के वर्टिसेस क्या है, 3 और 4 है और 6 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AB की वैल्यू x2 माइनस x1 मीन्स 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। साइड पे लिख लो तो इजी हो जाएगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए आप AB की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे भी 7 में 4 माइनस करेंगे तो 3 का स्क्वायर। अगेन से वही वैल्यूज आ रही है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, √18, ठीक है। इट्स मीन्स AB की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 3√2, ठीक है, 3√2। तो चलिए चारों साइड्स तो इक्वल है। अब डायगोनल्स और देख लेते हैं कि ये इक्वल है या नहीं है। तो डायगोनल सबसे पहले हम AC डायगोनल फाइंड आउट कर लेते हैं। AC, पहले AC के वर्टिसेस लिख लीजिए, 3 और 4 A के हैं, ठीक है, और C के वर्टिसेस हैं आपके पास 9 और 4, 9 और 4। तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं AC की। x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे AC इक्वल टू 6 का स्क्वायर और यहाँ पे ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे AC की वैल्यू 6 6 जा 36 प्लस 0 करोगे तो वो 36 ही रहेगा। AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √36, ठीक है, √36 को हम जो है स्क्वायर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 6, यानी 6 यूनिट आ गया आपका AC। नाउ BD, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BD? सेकंड डायगोनल पता करते हैं। BD के वर्टिसेस 6 और 7 है, ठीक है, और D की वैल्यू है 6 और 1। चलिए यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 y1 माइनस y2 माइनस y1, ठीक है। तो BD की वैल्यू देखो यहाँ पे ये तो 0 ही होगी फर्स्ट टर्म, वहां पे -6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो 0 ही हो जाएगा, 6 6 जा 36, ठीक है। तो 36 का रूट क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। मीन्स बोथ डायगोनल्स भी इक्वल है AC और BD, ठीक है। तो इट्स मीन्स ये क्या है, स्क्वायर है। तो आप क्या लिखोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे लिख दो क्या आई थी साइड, 3√2 यूनिट्स, ठीक है। ऑल्सो डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है, 6 6 सेंटीमीटर। सो दिस इज अ स्क्वायर। सो या फिर लिख सकते हो कि चंपा इज करेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि चंपा ने ये बोला था कि ये जो है स्क्वायर फॉर्म ले रहा है। सो चंपा इज करेक्ट, क्लियर, क्लियर, ओके।